solving the question, let's discuss the rectangle properties of diagonals. डायगनल्स जो है रेक्टेंगल्स के, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम आगे वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. लेट्स रीड इट. द लेंथ ऑफ द डायगनल्स इज इक्वल. जो टू डायगनल्स ड्रॉ होते हैं हमारे, लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम. दिस इज ए रेक्टेंगल, यू कैन सी. अब इसमें जो डायगनल्स हम ड्रॉ करेंगे उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी. तो हम एक डायगनल ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट डायगनल एंड दिस इज़ द सेकंड डायगनल. दिस इज़ ए बी सी डी रेक्टेंगल है. तो डायगनल क्या होंगे, ए सी इज़ डायगनल एंड बी डी इज़ डायगनल. तो टू डायगनल्स है, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल. इट्स मीन ए सी इज इक्वल टू बी डी. एंड ये अगर इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देयर इज़ वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज़ द टू डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब ये जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. और ये रेक्टेंगल को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर हम एक डायगनल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ एक वन ट्राइंगल बनेगा, देयर इज़ वन मोर ट्राइंगल. अगर इस डायगनल को हम ड्रॉ करेंगे तो देयर आर टू ट्राइंगल्स मेड बाय दिस डायगनल. द लेंथ ऑफ द डायगनल्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. एंड वन मोर थिंग कि हमें अगर डायगनल्स की लेंथ निकालनी है तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बिकॉज जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसके ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. सभी 90 डिग्री के एंगल होंगे और 90 डिग्री एंगल होने से अगर हम ए बी सी ट्राइंगल को ले लें तो यहाँ बी इज़ द राइट एंगल. और अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए सी की लेंथ. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ डिकोड. Today I am here with case study based question that is related to understanding quadrilateral chapter. Let's read the statement. Daisy has a rectangular lawn ABCD in the backyard of her house. Daisy एक गर्ल है जिसके हाउस के बैकयार्ड में एक रेक्टेंगुलर शेप का लॉन बना हुआ है. यू कैन सी इन द डायग्राम. P, Q, R and S are respectively the midpoints of the side AB, BC, CD and DA. You can see in the diagram P, Q, R, S कहाँ है, मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली साइड्स के. P, Q, R, S are joined to form a quadrilateral P, Q, R, S. तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, आप ब्लैक लाइन से बनी हुई एक शेप दे सकते हो. दिस इज़ ए क्वाड्रिलेटर. हमें नेम नहीं बताया what type of quadrilateral is this in which she wishes to grow beautiful flowers. अब ये जो क्वाड्रिलेटर बना है वो इसमें फ्लावर्स को क्या करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट डायगनल्स ऑफ लॉन ए बी सी डी. क्वेश्चन इज कि जो ये ए बी सी डी रेक्टेंगुलर शेप का लॉन है इसके डायगनल्स के बारे में आप क्या कहोगे. हमें ऑप्शन गिवन है, हमें जस्ट पिक करना है, कोई सोल्व नहीं करना इस क्वेश्चन में कुछ भी. They are perpendicular to each other. First part is they are bisector of each other. They are perpendicular bisector of each other. They bisect each other and are equal. देखो सब सिमिलर से लग रहे हैं बट आप इसको केयरफुली, अगर आपको बेसिक क्लियर है, मैंने अभी डिस्कस भी किया था डायगनल्स की प्रॉपर्टी के बारे में ऑफ रेक्टेंगल, तो वहाँ से आपको कुछ तो रिकॉल हो जाएगा कि जो डायगनल्स हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होते. फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ रोंग, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में आपके जो डायगनल्स है वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं. तो मीन फर्स्ट एंड थर्ड तो आपका रोंग हो जाएगा. अब आपके पास टू पार्ट्स हैं जिसमें से एक आपका राइट होगा. दे आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, या हमने अभी पढ़ा था कि दे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. और फोर्थ पार्ट में भी लिखा है दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो डायगनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं. और एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें लिखा था दे बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स करके हमें एक ऑप्शन दिया है. सो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए पार्ट. सेकेंड पार्ट इज आल्सो रॉन्ग. जो भी सुटेबल और अप्रोप्रिएट आंसर होगा आप उसी को ही टिक करोगे. तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्री चैप्टर में आपको हर शेप की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी केस स्टडी क्वेश्चन बन के आ सकता है.
तो जो बिना सोल्व करने वाले आपको स्ट्रेट आंसर देने वाले क्वेश्चन है वो तभी होंगे जब आपके बेसिक्स आर गुड. B part is if loan ABCD with AB is equal to 12 meter and BC is equal to 16 meter. यहाँ हमें AB and BC की वैल्यू गिवन है साइड्स की. देन द लेंथ ऑफ द डायगनल AC, हमें डायगनल की लेंथ फाइंड करनी है. वो हमने अभी पहले ही डिस्कस किया था कि अगर कोई रेक्टेंगल शेप है तो हमें डायगनल की लेंथ फाइंड करने के लिए कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है. यस, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. तो हम एक जल्दी से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं रफ में. दिस इज अ रेक्टेंगल, लेट्स नेम इट. दिस इज ABCD रेक्टेंगल. एक डायगनल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. हमें फाइंड करनी है AC डायगनल की वैल्यू, तो A और C को मीट कर देते हैं. दिस इज AC डायगनल. अब हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्यों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे? क्योंकि दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ ABC you can see here, ABC is also a right angle triangle and ADC is also a right angle triangle because rectangle के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं. अब यहाँ से आप चाहे ABC ट्राइंगल को पिक करके पाइथागोरस लगाओ या ADC को, दोनों साइड में आपकी कॉमन AC साइड आ रही है डायगनल की, तो दोनों ट्राइंगल में से किसी एक ट्राइंगल को भी पिक करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो. तो आई एम टेकिंग ट्राइंगल ABC. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई करनी है. पाइथागोरस थ्योरम. सो it said AC square is equal to AB square plus BC square. अब यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड करनी है. सो राइट AC square as it is. AB की वैल्यू वी हैव गिवन, दैट इज 12 square and BC is 16. So 16 square. Now 12 square is equal to 144. 16 square is 256. आप मल्टीप्लाई करके भी राइट कर सकते हो. 16 मल्टीप्लाई 16 एंड 12 मल्टीप्लाई 12. तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी. अगर आपको याद है तो दैट्स गुड. नाउ बाय एडिंग यू गेट 400. अब यहाँ पर हमें AC स्क्वेयर की वैल्यू नहीं चाहिए. वी वॉन्ट AC. सो अप्लाइंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स वी गेट AC इज इक्वल टू 20 and that is in meter. So our answer is third part, 20 meter is the length of AC. C part is the length of each side of quadrilateral PQRS is. इस पार्ट में हम फाइंड करेंगे कि जो क्वाड्रिलेटर है दैट इज इन ABCD रेक्टेंगल, उसके ईच साइड की लेंथ क्या है. अब क्वेश्चन से कॉमन सेंस से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर गिवन है 8 मीटर 10 मीटर 12 मीटर 16 मीटर, ये सिंगल लेंथ गिवन है साइड की. तो इट्स मीन जो ये PQRS क्वाड्रिलेटर है या तो ये रोम्बस होगा या स्क्वेयर होगा, क्योंकि सिंगल साइड देने का मीन है ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर. अदरवाइज हमें दो दो साइड की मेजरमेंट गिवन होती है हर ऑप्शन में अगर लेंथ और ब्रेड्थ होगी. तो हम एक साइड फाइंड कर लेंगे तो ऑल साइड्स आर इक्वल. अब हम इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रफ में डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स ड्रॉ अ रेक्टेंगल ABCD दैट लुक्स लाइक आवर पिक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम इट. दिस इज A. जैसा नेम आपको पिक्चर में गिवन है रेक्टेंगल का, उसी टाइप से आपने अल्फ़ाबेट ऑर्डर में राइट करने हैं. दिस इज ABCD. नाउ कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटर PQRS. नाउ आप रफ में आप इसको ड्रॉ कर लो. दिस इज द क्वाड्रिलेटर आई एम फॉर्मिंग. इट विल हेल्प टू सोल्व दिस क्वेश्चन ईजिली. अब यहाँ पर आप राइट कर लो P. देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ क्या राइट कर सकते हैं, पर आपने बहुत केयरफुली करना है. जैसा डायग्राम में मेंशन है सेम आपने मार्किंग करनी है PQRS. अब वन थिंग वी नो कि जो हमने B पार्ट में फाइंड किया था उसमें हमें AB और BC की वैल्यू गिवन थी. AB हमें गिवन था 12 मीटर एंड BC वाज 16 मीटर. अब इसका यूज़ करके ही हम फाइंड करेंगे लेंथ. AB 12 मीटर गिवन है. वन मोर थिंग गिवन इन आवर क्वेश्चन कि PQRS आर द रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स.
ए बी इज़ द साइड एंड पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट्स मीन पी अगर मिडल में है तो ये इसको हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ए बी 12 है, इट्स मीन ए पी इज 6 मीटर एंड पी बी इज आल्सो 6 मीटर। नाउ बी सी इज 16 मीटर, क्यू इज द मिड पॉइंट, सो बी क्यू पार्ट इज 8 मीटर एंड क्यू सी इज 8 मीटर। दिस इज ए रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू डी सी, तो यहाँ भी 6 आएगा एंड हेयर इज आल्सो 6। सिमिलर AS is 8 मीटर एंड SD is 8 मीटर। अब इस इंफॉर्मेशन से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट वन मोर थिंग वी नो अबाउट रेक्टेंगल, इट हैज़ राइट एंगल एट ईच वर्टेक्स। यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, हेयर आल्सो एट द B पॉइंट एट द A पॉइंट आल्सो। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, ये छोटे छोटे ट्राइंगल है, लाइक दिस इज़ द ट्राइंगल, दिस इज़ ट्राइंगल, दिस इज़ द ट्राइंगल एंड हेयर। अब यहाँ पर हम पी एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस ट्राइंगल का यूज़ करके, पी क्यू, हेयर आर क्यू एंड आर एस। कोई भी ट्राइंगल आप एक पिक कर लो और उससे आप क्या फाइंड कर सकते हो, लेंथ। नाउ आई एम पिकिंग दिस ट्राइंगल टू सोल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज द ट्राइंगल एस डी आर। यू कैन सी हेयर दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज यहाँ 90 डिग्री का एंगल है एंड जो 90 डिग्री के एंगल की सामने की साइड हो दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब देयर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। आर एस स्क्वेयर इज इक्वल टू एस डी स्क्वेयर प्लस डी आर स्क्वेयर। सबको पता होगा ये फॉर्मूला, बस आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है। एस डी की वैल्यू हमारे पास 8 है, सो राइट हेयर 8 स्क्वेयर, डी आर इज 6, सो दिस इज 6 स्क्वेयर। सो 8 स्क्वेयर इज इक्वल टू 64, 6 स्क्वेयर इज इक्वल टू 36. Now adding it we get 100, but this is not the right value what we are finding, because हमें आर एस लेंथ फाइंड करनी है साइड की, आर एस स्क्वेयर नहीं चाहिए। सो वी अप्लाई स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स, सो स्क्वेयर रूट ऑफ 100 इज 10, so 10 meter is the correct answer of this part. D part says what can you say about diagonals of lone PQRS। अब हमें जो ये लोन PQRS है दैट इज इन रेक्टेंगुलर लोन ABCD, इसके डायगनल्स के बारे में बताना है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, लेट्स रीड। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। इसमें से एक ही राइट आंसर है। जो फोर्थ पार्ट था वो हमने रेक्टेंगल के डायगनल्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा था, तो फोर्थ पार्ट तो हमारा नहीं होगा। वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर वन प्रूफ हेयर बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल है और उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ने से जो भी क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा दैट इज ऑलवेज अ रोम्बस। सो इट इज़ अ रोम्बस शेप PQRS, और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी था कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर इसके ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री तब ये स्क्वायर शेप होगा, बट जब भी रेक्टेंगल शेप होगी उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ऑलवेज यू गेट अ रोम्बस। सो रोम्बस के डायगोनल्स के बारे में वी नो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पर एक थर्ड पार्ट है, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो ये तब अप्लाई होगा जब हमारे पास एक स्क्वायर शेप बनेगी, उसके डायगोनल्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एंड आल्सो आर इक्वल। सो आवर आंसर फॉर डी पार्ट इज फर्स्ट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मीनिंग है वो 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज आवर आंसर। नाउ लेट्स डू द ई पार्ट। E part is what is the length of the diagonal QS of the quadrilateral PQRS। इसमें हमें QS की वैल्यू फाइंड करनी है, what is the length of this diagonal। Now you can see in the diagram AB is equal to DC, एंड अगर आप QS को ज्वाइन कर दोगे दिस इज पैरेलल टू AB एंड DC एंड आल्सो इक्वल। सो जो AB की वैल्यू है वही QS की वैल्यू होगी, तो AB की वैल्यू 12 मीटर गिवन थी, सो QS इज आल्सो 12 मीटर। इसमें आपको कुछ भी सोल्व नहीं करना। होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।